दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के सटीक बात कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं प्रत्येक रविवार को आपके बीच आता हूं और आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सराहनीय और बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय खोज कर लाता हूं। दोस्तों आपके बीच आने का मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि मेरे देश का प्रत्येक देशवासी अपने संविधान के प्रति और संविधान में दिए हुए अधिकारों के प्रति जानकार बने और समझदार बने। दोस्तों कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आप दोस्तों दोस्तों करके हमारा समय बर्बाद करते हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जरूरत पड़ने पर अगर डॉक्टर और वकील के पास जाया जाए किसी समस्या को लेकर या कोई समस्या आन पड़ी है हमारे ऊपर, तो कितना समय का दुरुपयोग होता है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। और मैं तो आपको उन कानूनों के बारे में समझाता हूं जिस कानून का असर मुझ पर, आप पर और हमारे समाज पर सीधा पड़ता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कोई कोर्ट नहीं मानती। मैं उनसे यही कहूंगा, या तो वो कानून के बारे में जानते नहीं हैं या सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में नहीं जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट का एक एक आदेश मजबूरन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और मुझको और आपको सबको मानना होगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने का हमारे भारतवर्ष में सिर्फ हमारे देश की पार्लियामेंट को अधिकार दिया है। वो भी नेता ये देखते हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई आदेश है जिससे हमारे वोटों की राजनीति पर असर पड़ेगा, तो वो इसे इकट्ठा होकर पलट देती है। और जनता के फायदे का है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आज स्पष्ट रूप से बता दिया उन लोगों को जिनके पास समय नहीं है। समय सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन सिर्फ आवश्यकता देखनी होती है कि हमें कौन से चीज के लिए अपना समय निकालना है। समय सबके पास है और मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं कि आप अपनी लाइफ में कभी धोखा नहीं खाएंगे। अगर कानून के बारे में जरा भी नॉलेज है तो आप किसी भी स्टेज पर धोखा नहीं खा सकते, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, जो लोग मेरे YouTube चैनल से अभी नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं एक बात और कहूंगा कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, गहराई से देखें, तभी आपकी समझ में मेरी पूरी वीडियो आएगी कि मैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बता रहा हूं वो हमारे लिए कितने फायदेमंद है और हमें क्या फायदा पहुंचा सकता है, मुझको, मेरे समाज को। और मैं उन लोगों से भी कहूंगा जो लोग कहते हैं हमारे पास समय का अभाव है, अगर उनके पास थोड़ा सा समय हो मेरे लिए और कानून की जानकारी रखने के लिए समाज में, तो मेरी ये वीडियो को देखें। और जिनके पास समय नहीं है तो प्लीज वो ना देखें, उनका भी धन्यवाद है। तो दोस्तों आइए, मैं ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि समय खाली बातों में गंवा दिया, क्योंकि अब भी कम से कम 4.5 मिनट हो गए हैं। तो आइए मैं मुद्दे की बात पर चलता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2025 को इतना शानदार निर्णय दिया है और उस निर्णय को मुझको और आपको देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। और केस का जो टाइटल है, क्योंकि लोग कहते हैं टाइटल नहीं बताते, मैं टाइटल बता रहा हूं केस का, मेजर रविंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
ये केस का टाइटल है। और अभी 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर इतनी सख्त टिप्पणी की है कि जो लोग सेना में जाने की सोच रहे हैं वो लोग भी सोचेंगे कि हमें सेना में क्यों जाना चाहिए। यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सेना में लोग क्यों आएंगे। दोस्तों, एक मेजर रविंद्र सिंह थे, वो सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी थे। उन्होंने स्थायी कमीशन की मांग को लेकर सेना में अपना आवेदन किया, लेकिन उनकी बात पर कोई विचार नहीं किया गया। उन्होंने फिर कहा कि मुझे आप वैकल्पिक नियुक्ति दे दीजिए, मैं सेना से बाहर जा रहा हूं किसी और कार्य की तलाश में। लेकिन सेना ने उन्हें वो भी नहीं दी, स्थायी कमीशन भी नहीं दिया और वैकल्पिक नियुक्ति भी नहीं दी जब वो जाना चाह रही थी बाहर। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी और कोटेश्वर सिंह जी की बेंच में इस मामले की सुनवाई होती है। तो वो कहते हैं, सेना के बारे में एक ऐसी सख्त टिप्पणी करते हैं कि अगर आप इस तरह का व्यवहार सेना के लोगों से करोगे, अपने लोगों से करोगे, तो सेना में कौन आएगा? सेना में शामिल होने के लिए लोग क्यों आएंगे? इसीलिए सेना में शामिल होने से लोग बचते हैं। मतलब उन्होंने सेना पर भी ऐसी टिप्पणी कर दी कि अब उन्होंने दिखा दिया कि सेना में भी भेदभाव होता है। ये हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। जब उन्हें रविंदर सिंह जी को किसी तरह का कोई उन पर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया, तब उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में चले गए, क्योंकि वहां पर सेना के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई होती है। तो जैसे ही वो वहां पर गए तो सेना में एक चीज और हो गई है। अब एक बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति ने, सेना के ने, हमारे भाई ने खाने के ऊपर एक वीडियो बनाकर वायरल कर दी, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई थी। मतलब सेना का मतलब ये हो गया है कि सेना में अंदर ही रहो और कोई अन्याय हो रहा है तो उसे सहते रहो। अगर उसे न्यायालय में जाओगे उसके खिलाफ या कोई चीज़ वायरल करोगे तो समझ लो आप सेना से ही बाहर हो। अपने अन्याय की लड़ाई वहीं बैठकर लड़ते रहो और देखते रहो। ये है। तो दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि ना तो आपने इन्हें स्थायी कमीशन दिया और ना आपने, जब इन्होंने वहां से निकलने को कहा, ना आपने उस पर विचार किया। और जब ये अपनी परेशानी को लेकर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में चले गए, तब आपने बताया कि इनकी ACR कम है। ACR का मतलब ये होता है कि उसी के आकलन से वो सैनिक के प्रदर्शन का और प्रगति का आकलन करती है ACR। अब इनकी आपने ACR कम कर दी, तो उन्होंने कहा कि ACR कम करने का मतलब है तो इनका प्रमोशन होगा ही नहीं। आपने पूरी तैयारी के साथ इन्हें घेरा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि हम जानते हैं कि सेना में बहुत बढ़िया कटाक्ष किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि सेना में जो व्यक्ति अधिकारियों को लगातार सलाम करते रहते हैं, सिर्फ उन्हीं की सुनी जाती है।
और जो सलाम करना बंद कर देते हैं उनकी नहीं सुनी जाती है। तो सेना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी की है ये हम और आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, इनकी एसीआर और सारे प्रपत्र हमारे पास लेकर आइए। 4 फरवरी 2025 की डेट लगा दी और हम इसमें देखेंगे कि इनको क्यों नहीं स्थायी कमीशन दिया गया। हम इनके कागजों का, प्रपत्रों का पूरी तरह अध्ययन करेंगे और इनकी एसीआर वगैरह सब चेक करेंगे, क्योंकि प्राधिकरण में जाने के बाद ही, अपनी बात रखने के बाद आदमी परेशान है तो उसकी एसीआर कैसे कम होती जा रही है, उसके प्रदर्शन कैसे कम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो आज आपको इसलिए बनाई है कि मैंने दिखाया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सैनिकों के साथ कितना भेदभाव किया जाता है, कितना भेदभाव करती हैं अधिकारी लोग। ये स्पष्ट रूप से कोर्ट ने बता दिया है, हमारी देश की सर्वोच्च कोर्ट ने बता दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको किसी तरह की लीगली कोई बात पूछनी है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।